हालात को, इस जियोपॉलिटिक्स को इस तरीके से समझना है कि हम रिजिड ना हो। लेकिन मैं अपने दर्शकों को मैप जरा सा यहां पर दिखा देता हूं। हम बड़ी देर से बात कर रहे हैं दर्शकों, रखाइन प्रांत की बात कर रहे हैं, क्या है यहां पर, किस तरीके के, जरा भाई ये समझिए। ये है बांग्लादेश, यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है, भारत का वो हिस्सा ऊपर दिखाई पड़ रहा है, ये म्यांमार दिखाई पड़ रहा है। आप यहां पर इस चीज को गौर करें कि बांग्लादेश पूरा भारत से घिरा तो हुआ है यहां पर, लेकिन यहां का जो हिस्सा आ रहा है, देखिए ये सेंट मार्टिन आइलैंड, यहां का जो हिस्सा आ रहा है, इधर कब्जा कर रहा है अराकान आर्मी। और ये जो हिस्सा यहां पर मिला हुआ है, यहां उसने 271 किलोमीटर बांग्लादेश में घुसकर कब्जा किया है। अब बांग्लादेश को अब एक ही रास्ता मिलता है, जो वो म्यांमार के जरिए भारत को बाईपास कर सकता था, लेकिन यहां अगर अराकान आर्मी कब्जा कर लेती है तो बांग्लादेश के हाथ से यह रास्ता भी जाता है और बांग्लादेश को फिर समझ में आ जाता है कि बांग्लादेश अब तक क्या कर रहा था। सेंट मार्टिन आइलैंड यहां पर है और शेख हसीना इस सेंट मार्टिन आइलैंड को अमेरिका को ना देने का शिकार हुई है, ऐसा उन्होंने खुलेआम इस बात को यहां पर रखा था। कर्नल संजीत सिरोही, हम सारी चीजें समझ रहे हैं, लेकिन MNDA जो कि म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी है, उसके साथ तांग है और उसके साथ अराकान है। तांग ईस्टर्न देख रहा है, अराकान वेस्टर्न देख रहा है और ये नॉर्दर्न देख रहा है, जहां से शान स्टेट या शान एरिया के वो लोग आते हैं जो चाइनीज मैंडरिन बोलते हैं। क्या चाइना इनके जरिए सेंट मार्टिन पर ही नजर लगा रहा है, इसीलिए हम चाइना को यहां पर घेरे में ला रहे हैं? और भारत को करना क्या चाहिए? आपकी आवाज सर नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लें। जी हेलो, आवाज जी आ रही जी है? आ रही सर, आ रही है। ओके। तो राजीव जी, ये बहुत अहम सवाल है और इसमें जैसा आपने बताया, ये थ्री जो है ब्रदरहुड अलायंस, ब्रदर्स जो अलायंस है, इसमें जैसे आपने बताया है, मैंने भी पहले बताया था कि अराकान आर्मी जो है वेस्ट की तरफ देख रही है और म्यांमार डेमोक्रेटिक अलायंस जो है ये, और तवांग नेशनल आर्मी जो है ये चाइना के बॉर्डर पे है। तो ये चाइना का, आप जैसे सेंट मार्टिन जो आइलैंड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस में आ चुका है और जब से शेख हसीना का तख्ता पलट गया है तब से और ज्यादा आ गया है। अभी लड़ाई ये इसमें अमेरिका की और चाइना के इंटरेस्ट की लड़ाई है, और लेकिन इसमें जैसा विंग कमांडर साहब ने बताया, भारत को इसमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि चाइना ये चाहता है कि ये जो तीन डेमोक्रेटिक अलायंस हैं, इनके जो आर्मी है थ्री ब्रदरहुड, ये तीनों के तीनों मिलके बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर डाले और इनकी फंडिंग वगैरह है सारी जो है चाइना से आती है, बल्कि जो वहां पे मिलिट्री जुनता जो है, जो रूल कर रही है, वो भी चाइना की सपोर्ट से कर रही है। तो चाइना जो वहां पे रूल कर रहे हैं उनके साथ भी हैं और जो विद्रोही ग्रुप है उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो चाइना दोनों को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट जो है वो सेंट मार्टिन आइलैंड पे है, बांग्लादेश में। क्योंकि अगर अमेरिका यहाँ पे आके बैठ जाता है तो चाइना की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी और उससे भारत की भी मुश्किल बढ़ जाएगी। तो ये चाइना के इंटरेस्ट में है कि सेंट मार्टिन आइलैंड जो है वो अमेरिका के हाथ में ना आए, और बांग्लादेश जो हमेशा चाइना के, क्योंकि चाइना को ये पता है कि अब भारत के साथ बांग्लादेश के हालात खराब हैं। अभी बांग्लादेश को अगर चाइना ने अपने काबू में करना है या अपने इन्फ्लुएंस में लाना, तो ये राइट टाइम है। तो उन्होंने दोहरी टैक्टिक्स अपनाई है, एक तरफ वो देश को डेट देंगे, एक तरफ उनको सपोर्ट करेंगे पीसफुल मीन से, और दूसरी तरफ अपने प्रॉक्सीज, उनके ये जैसे हिजबुल्ला और हमास प्रॉक्सीज हैं ईरान के, ये जो तीनों के तीनों अलायंस हैं ये भी प्रॉक्सीज हैं, और ये प्रॉक्सीज मिलके बांग्लादेश के ऊपर जो है प्रेशर डालेंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा सर, ये चाइना की कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है? चाइना की बिल्कुल चाइना की कैरेट दिखा रहे हैं, बांग्लादेश को पैसा देके, बांग्लादेश को जो है बाकी इकोनॉमिक इमदाद देके, और जो स्टिक है वो ये जो प्रॉक्सीज मैंने आपको बताया है, इन प्रॉक्सीज के जरिए कर रहे हैं। और मेन मकसद यही है कि सेंट मार्टिन आइलैंड किसी ना किसी तरह उनके कब्जे में आ जाए। और मैं आपको बता रहा हूं, थोड़े दिन बाद आप देखना अराकान आर्मी जो है सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लेगी। जी, ये डर फिर बहुत बड़ा है भारत के लिए, बहुत खास तौर पर ये चिंता की बात होगी, क्योंकि लगातार शेख हसीना इस सेंट मार्टिन आइलैंड को देने के लिए तैयार नहीं हो रही थी और उनकी सत्ता से उन्हें उखाड़
पहाड़ फेंका गया। कर्नल विंग कमांडर बख्शी मेरे साथ हैं। विंग कमांडर बख्शी, MNDA जो कि म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी है, उसे अमेरिका नार्को टेरर की तरह देखता है क्योंकि वो चीन के द्वारा समर्थित है, शान स्टेट से आती है और वो उसमें अमेरिका एक अलग एंगल देखता है। अमेरिका इंटरेस्टेड सेंट मार्टिन आइलैंड में था। बांग्लादेश क्या जानबूझकर कमजोर हुआ है या स्ट्रेटेजिकली बांग्लादेश ने खुद को कमजोर होना मंजूर किया है? इसके पीछे बहुत सारे सिरे ऐसा लग रहा है मिल नहीं रहे हैं, उलझ रहे हैं। देखिए, थैंक यू वेरी मच। पर जो आपने क्वेश्चन पूछा उसमें आपने बड़ी लोडेड चीज कही है, नार्को टेररिज्म। आपको पता होना चाहिए जो गोल्डन ट्रायंगल है, जैसे कि ड्रग्स का जो निर्यात होता है जहां से जो यूरोप में और अमेरिका में जाते हैं, ये बहुत बड़ा रैकेट है और ये उनका मेन हेडक्वार्टर, मेन एरिया है। और सबसे बड़ी चीज ये है, ये जितने ड्रग्स के जो वॉर लॉर्ड्स हैं वर्ल्ड में, वो बड़ा पैसा देते हैं इनकी गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट को और उन जो सारे यूरोपियन गवर्नमेंट्स को, ताकि उनका इस एरिया में कब्जा रहे। इसमें पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व है, राइट फ्रॉम अराउंड इंडिया इंक्लूडिंग पंजाब, वहां पे ड्रग्स जाते हैं। तो आप ये बात मानिए कि ये जो लड़ाई होगी इसमें ड्रग स्मगलिंग भी आएगी, इसमें स्मॉल आर्म स्मगलिंग भी आएगी और जिसको टोटल लॉलेसनेस है वहां पे पनपेगी, तब ये उनकी बिजनेस चलेगी। और अमेरिका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी देख रहा है। सेंट मार्टिन आइलैंड विल बी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टू न्यूट्रलाइज चाइना, वो चाइना को न्यूट्रलाइज भी करेगा। और जो उन्होंने पहले जो 1947 में जो उनको झड़क मिली थी इंडिया से, इंडिया ने कहा था हम तुम्हें कोई ऑटोनोमस एरिया देने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने बाद में बेंगलोर भी मांगा था ऑटोनोमस एरिया के लिए, वो भी नहीं मिला। तो सारी की सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको एक बात बता दूं कि अमेरिका, चाइना किसी भी एंगल से कुछ ना कुछ करेगा, इस एरिया में घुसने की कोशिश करेगा ताकि वो अमेरिका को न्यूट्रलाइज करे और भारत पे हावी हो, और सिमिलरली अमेरिका करेगा। तो एक आइलैंड का होना इस जगह पे अपनी तरफ ही एक बड़ा भारी स्ट्रेटेजिक नमूना बन जाता है। जैसे कि कोको आइलैंड है, 35 किलोमीटर दूर है। अगर म्यांमार का आता है, म्यांमार कहेगा ये मेरा टेरिटरी है, मेरा EEZ यहाँ से शुरू होता है। ये प्रॉब्लम आती है आइलैंड्स के अंदर। दैट इज व्हाई चाइना आइलैंड्स को कब्जा करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है साउथ चाइना सी में। यही चीज को मध्य हमें देखना पड़ेगा। और जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स अब जो चेंज हो रही है, आप उसको आप बड़े ध्यान से देखिए। और ये जो आपने नार्को टेररिज्म बोला था, ये तो अलग सब्जेक्ट है उसको डिस्कस करने का। क्या बांग्लादेश, विंग कमांडर, बांग्लादेश जानबूझकर कमजोर हो रहा है? किसके कहने पर कमजोर हो रहा है? क्योंकि अभी बांग्लादेश का एक एरिया ही इस इंसर्जेंसी से फंसा हुआ है, जहां पर बांग्लादेश की आर्मी बैकफुट पर जा रही है। एक आर्मी, प्रोफेशनल आर्मी एक जातीय गुट से पिछड़ रही है। ये अपने आप हो रहा है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको पता होना चाहिए अराकान आर्मी की हिस्ट्री बड़ी पुरानी है। उनके बड़े प्रोफेशनल सोल्जर्स उनके पास पड़े हुए हैं, उनकी आर्मी बड़ी रेगुलर है। उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग और जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशंस है वो बड़े हाई हैं। अब बांग्लादेश ये ना सोचे कि ये कोई छोटे मोटे ट्राइबल, तो क्या बांग्लादेश इसको समझ नहीं रहा है? क्या बांग्लादेश समझ नहीं रहा है इसको कि चीन एक तरफ तो उसे पैसे देने की बात करता है, दूसरी तरफ वो अराकान आर्मी को उसके अंदर पुश कर रहा है? देखिए, बांग्लादेश की ये हालत है, एक असहाय मिस्ट्रेस की जो हालत होती है, वो कुछ नहीं कर सकता। चाइना को हाँ कर सकता है ना कर सकता है, वो चाइना को मना ही नहीं कर सकता। और ना ही उसकी इतनी ताकत है कि अगर अमेरिका उसे पूछे तो उसको मना कर दे, क्योंकि जैसा आपने देखा शेख हसीना के साथ क्या हुआ। तो बांग्लादेश की इस समय हालत ऐसी है। और बांग्लादेश एक्चुअली अपनी हालत सुधार सकता था अगर वो रेडिकल इस्लाम ना अपनाता। उसने रेडिकल इस्लाम को अपना के अपने पांव में कुल्हाड़ी मार ली है। तो अब उसको पता भी नहीं चल रहा क्या करे। उधर इस्लामिक ISIS उसके ऊपर हावी हो रही है, पैसा वहां से आ रहा है, कन्वर्जन हो रहे हैं। तो उनका ध्यान वो इंडिया की तरफ केंद्रित करना चाहते हैं, जो नेचुरल एनिमी है हिंदू मुस्लिम, वहां का, ताकि आप लड़ते रहो। अब वो हो नहीं पा रहा है। तो ये सारा का सारा जो आप जिसको बांग्लादेश की असहायता कह रहे हैं, बांग्लादेश कुछ